अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके और रमज़ान कैसा जा रहा है सबका। मैंने कहा एक और वीडियो बना दूं इसके लिए। रमज़ान आई होप सबका बेहतरीन जा रहा होगा। एक दो रोजे गुजर चुके हैं, थोड़ा सा जलन हो रहे हैं रमज़ान से। सो आज की वीडियो जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा कि दूसरों के लिए दुआ करना। हम अक्सर बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाते हैं रमज़ान में, सिर्फ अपने लिए दुआ मांगते हैं, अपने लिए चीज़ें मांगते हैं, घर गाड़ी बंगला सब कुछ जो है चीज़ें मांगते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ इसलिए कि कुछ टाइम ज़रूर निकालें दूसरों के लिए दुआ मांगने के लिए, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए दुआ मांगना शुरू करेंगे तो अल्लाह जो है वो आपकी भी दुआएं कबूल करना शुरू करेगा। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा मैं मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने लिए सिर्फ दुआएं मांगता हूँ, किसी और के लिए नहीं। याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, या वैसे ही हमें आदत नहीं होती किसी और के लिए दुआ मांगना, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर उसको मिल गई और मुझे ना मिली तो वो डर जो रहता है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर वो मुझे दे सकता है तो वो किसी और को दे सकता है। तो हम अपने घर वालों के लिए तो मांगते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के लिए, अपने उस्तादों के लिए, अपने जो टीचर्स हमारे रह चुके हैं 9th-10th में, या जब भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, जिस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जितने भी हैं, हमारे डॉक्टर्स अगर किसी ने हेल्प की है, छोटे कोई हमें तकलीफ हो गई थी, कुछ भी हमें दर्द हो गया था, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई थी, या हमारे जो रोज़मर्रा के लोग हैं, बॉस है, स्पेशली बॉसेस पे जो हैं, हम उनके दुआ नहीं करते। हम कहते हैं यार बस ऐसे ही तंग करते हैं, क्योंकि एक बहुत नेगेटिव चीज़ अटैच है बॉस के साथ कि जी बॉस काम बहुत कराते हैं और ये बहुत करते हैं और वो बहुत करते हैं, दबा के रखते हैं, खुद मौज में रहता है, हमसे काम करता रहता है। तो इस रमज़ान में अगर आप अपने लिए दुआ तो करेंगे, लेकिन लोगों के लिए दुआ भी करना शुरू करेंगे, दूसरों के लिए दुआ करना शुरू करेंगे। सो वो बहुत अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपके दिल को सुकून मिलना शुरू होगा, क्योंकि जब आप अपने लिए बहुत ज़्यादा मांगते हो तो अक्सर जो है वो दिल सख्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप दूसरों के लिए दुआ मांगना शुरू करते हो तो दिल में नरमी पैदा होती है, और फिर इसके बाद ये होता है आपको एक अच्छा भी फीलिंग आती है, क्योंकि जब दिल खुश होगा, जब दिल में सुकून आएगा, इस बात से आपको खुशी होगी कि यार चलो मैं रोज़ा भी रख रहा हूँ, मैं अपने लिए भी दुआ मांग रहा हूँ, मैं लोगों के लिए दुआ मांग रहा हूँ। तो एक अच्छी फीलिंग एक आएगी, और जब अच्छी फीलिंग आती है तो फिर आपकी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ऑल लुकिंग फॉर, peace in our lives. Everybody is looking for it. Some people look at in money, some people look at in family, some people look at in kids and all that. लेकिन 100 बातों की एक बात है, और वो ये बात है कि अपने लिए तो दुआ करें ही करें, लेकिन दूसरों के लिए भी दुआ करें। और एक मैं टिप देना चाहता हूँ, अगर कोई करना चाहता है ये काम तो ज़रूर रमज़ान रोज़े से पहले 5 मिनट पहले, 5-10 मिनट पहले हमेशा निकालें, क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा दुआएं और बहुत ज़्यादा अजर जो है वो रोज़ा खोलने से पहले 10 मिनट पहले, और रोज़ा ख़त्म होने से 10 मिनट पहले, तो सहरी में 10 मिनट। और क्योंकि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम सहरी को इतना लेट उठते हैं कि हम जब अज़ान हो रही होती है तो हम खाना खा रहे होते हैं हर कोई, और मैं भी इस चीज़ का गिल्टी हूँ कि बिल्कुल अज़ान शुरू हो रही होती है और बंदा मुँह में खा रहा होता है, खाना कर रहा होता है कि बस जल्दी-जल्दी कुछ खाएँ, पानी पी रहा होता है, कुछ कर रहा होता है। तो जल्दी थोड़ा-सा उठ जाएँ, खाना खत्म कर लें 5 मिनट 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले अपने लिए दुआ मांग लें, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि अपने लिए दुआ ना मांगे, किसी और के लिए हमेशा दूसरों की दुआ मांगे। अपने लिए 5 मिनट दुआ मांगे, लेकिन 4 मिनट या 1 मिनट टाइमर लगा के। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपको इतना सुकून, इतना अच्छा फील होना चाहिए कुछ दिनों के अंदर, और खासकर रमजान के अंदर। सहरी से 5 मिनट पहले और अफ्तारी से 5 मिनट पहले आप बैठे और आप दुआ करें लोगों के लिए, नाम ले लेके, चाहे आपके कज़न है, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, चाचे, मामे, ताए, फूफी, जो भी आपके हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिश्तों के साथ हमने नेगेटिव कॉनोटेशन, जिससे मैंने बॉस के साथ बताई, बहुत ज़्यादा हो गई हुई है कि ये जी हमारे साथ ये करते हैं, हमारे साथ वो करते हैं। जो किसी ने आपके साथ किया है, जो नहीं किया, रमज़ान है, महीना है, सैक्रिफाइस का महीना है, माफ़ करने का महीना है, आगे बढ़ के लोगों को दिलों दिलों पे लगाने का। सो प्लीज़ अगर आप ये करेंगे आपके दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है। लोग पैसे कमा लेते हैं, लोग जायदादें बनाते हैं, कुछ भी, लेकिन अगर आप पूछते हो किसी को तो वो कहते हैं यार हमें चैन नहीं है, हमें नींद नहीं आती, हमें ये नहीं आती। लेकिन अगर आप ये करना शुरू करोगे तो आप अच्छा फ़ील करना शुरू करोगे, और फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो एक अच्छे जगह जानी शुरू हो जाएगी, जहाँ पे आपको सुकून मिलेगा, जहाँ पे आपको खुशी होगी कि यार चलो मैं अपने लिए नहीं करता, दूसरों के लिए भी करता हूँ। तो एक छोटी-सी टिप थी, आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा लोग, मेरी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत चेंज आना शुरू हुआ है, तो मैंने कहा क्यों ना क्यों मैं आपको भी बताऊँ और आपकी ज़िंदगी में भी ये चीज़ें आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।